हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा एपी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 है कि 28 और 10 के मध्य 11 समांतर माध्य प्रविष्ट किए जाए हो तो A5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि देखो 28 और यहाँ पर है 10, ठीक है। इसके अंतर्गत 11 समांतर माध्य, देखो मान लेते हैं कि A1 A2 A3 इस प्रकार से 11 तक, ठीक है। ये इसके अंदर समांतर माध्य प्रविष्ट कराए गए हैं। तो अब हमें इसने पूछा है कि यहाँ पर कोई जैसे A5 आएगा तो उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात करने के लिए A5 होता है वो बराबर होता है A जोड़ 5D के, ठीक है। जहां पर जो A है वो तो होता है ये वाला, ठीक है, और जो D है वो हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखो यदि इसे A मानते हैं और इसे B मानते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा कि A और B के अंदर 11 समांतर माध्य प्रविष्ट कराएंगे। तो देखिए जो D ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वो होता है B माइनस का A अपॉन में N माइनस का 1, N प्लस का 1, ठीक है। देखो B है ये होगा तो 10 माइनस A है वो ये होगा 18, ठीक है। उसके बाद देखो N होता है कितने माध्य प्रविष्ट कराए गए, तो देखो 11 है और 11 और 1 हो जाएंगे 12, ठीक है। तो जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 18 बट्टा 2, 6 12 और 2 से 6 से काटेंगे तो माइनस का 3 बट्टा 2, ये आ गया D। अब हमें पूछा है A5, तो देखो A5 बराबर A तो है 28 और प्लस का 5D होता है, तो प्लस का ये 5 और D करेंगे तो माइनस का 3 बट्टे 2, तो 28, ये हो जाएगा माइनस का 5 तो ये 15 बट्टा 2 और जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो देखो A5 की वैल्यू क्या आएगी, 28 2 56 माइनस के 15 बट्टा 2, तो A5 है कटेगा तो 1 4 बट्टा 2। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये तो था इसका तरीका कि अपन इसे किस हिसाब से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आपको मानना है कि ये A है और ये B है, दो संख्याएं दी गई जिसे A मानना है, A को B मानना, A और B के मध्य 11, यहाँ पे क्वेश्चन में 11 दिया गया। यदि आपको कोई और क्वेश्चन में 11 के अलावा कुछ भी दिया गया हो तो इसे मानना N। देखो आपको क्वेश्चन में इसे A, इसे B और इसे N, ठीक है। इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है। यदि आप इन तीन चीजों को ध्यान में रखोगे तो आपके पास D निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर D का जो फॉर्मूला है आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, ठीक है। आपको रखना है कि इसमें से इसको घटा दो, इसमें एक जोड़ के इसमें भाग दे देंगे तो D आएगा। और जैसे उसके बाद आपको कोई स्पेशल पद पूछेगा, जैसे यहाँ पर A5 पूछा है और क्वेश्चन, यदि इस प्रकार का कोई और क्वेश्चन पूछे A5 की जगह A3 पूछ ले। अब देखो एपी के अंदर जनरली अपन पढ़ रहे हैं कि T3 पूछता है तो A जोड़ अपन 2D लिखते हैं, एक कम करके लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब समांतर माध्य की बात आती है तो यदि T3 पूछे तो आपको A प्लस का 3D लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। जब बात समांतर माध्य का कोई पद निकालने की आती है तब तो हम जैसे T3 निकालना होता है तो A प्लस का 3D लिखते हैं, 3D। और जब बात एपी में तीसरा पद निकालने की आती है तो हम A प्लस 2D लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो समांतर माध्य है वो इसके और इसके मध्य, इन दो संख्याओं के मध्य प्रविष्ट होगा। तो जो समांतर माध्य की एपी हो यहाँ से बनेगी, तो यहाँ से लेकर तो ये 5वां पद हो गया, लेकिन एक पद ये भी तो हुआ तो इसलिए ये 6वां पद होगा जो F5 है। जैसे इस एपी में 3 निकालना होता है तो देखो ये 3 है तो ये इस एपी के हिसाब से चौथा पद होगा और चौथे पद के लिए अपन A प्लस 3D लिखते हैं। तो सेम फॉर्मूला है, बस आपको समांतर माध्य पूछे तो A प्लस का जितना पद पूछा है उतने ही D में जोड़ना और D डायरेक्ट इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, B माइनस का A अपॉन में N प्लस का 1। इसी प्रकार से यदि देखो आपको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया 58 और 58 में 103 के मध्य 103 के मध्य 20 समांतर माध्य, ठीक है। 20 समांतर माध्य हैं तो A3 ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपन D ज्ञात करेंगे, तो D ज्ञात कैसे करेंगे, इस वाले में से इसको घटाएंगे तो देखो ये हो गए 13 और 13 8 में से जाएंगे तो 5, यहाँ पर हो गए 9 और 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 45 अपॉन में N जोड़ 1 और N है 20 और तो 20 और 1 21, ठीक है। इन दोनों में 3 का भाग देंगे तो देखो 1 15 है और इसमें 7 या 21, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया D। उसके बाद A3 पूछा है तो देखो A3 बराबर होगा A प्लस 3D, जहाँ पे A अपना 58 होगा
और प्लस का देखो 3d है, ये रहा d, तो 3 इंटू 15/7। देखो अब यहाँ पर इसमें जाता है 2 का भाग, 3 का भाग इसमें जाता नहीं है, तो आपको फिर कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 15 दूनी 30, 3 45 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 45/7। अब देखो 8 और 5 13 का 3 हासिल किला 1, 5 4 9 10/7। तो इसका जो तीसरा पद है, तीसरा वो आ जाएगा 105/7। ठीक है। इस प्रकार से यदि दो संख्याएं दी गई है और उनके मध्य कोई समांतर माध्य पूछा जाए तो उन दोनों संख्याओं को पहली को a दूसरी को b मानना है। जितने समांतर माध्य प्रविष्ट कराए गए हैं उसे n मानना है। उनसे d इस प्रकार से ज्ञात करते हैं और फिर जितना पद पूछते हैं उतना पद निकाल देते हैं। तो आई होप आज की ट्रिक का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।